हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। यस, मार्केट लेफ्ट टू राइट ऐसा ऊपर यहाँ पे जाना चाहिए एंड लॉन्ग टर्म में वैसा जाता भी है। बट बीच में प्रॉब्लम क्या हो जाता है, यस बीच में ये जो बियर वाले होते हैं बार बार मार्केट को नीचे खींचने की कोशिश यहाँ पे करते रहते हैं एंड इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ खबरें यहाँ पे आती रहती है। सो ऐसी ही कुछ खबरें यहाँ पे बियर के फेवर में हम लोग को देखने को मिल चुकी है, जिस चीज़ के चलते वो क्या कर रहे हैं, मार्केट को प्रेशराइज करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि कल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, यस्टरडे नाइट की बात कर ले, तो फेड FOMC की मीटिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, एंड जैसे कि आपको पता है ये जो मीटिंग थी हर किसी का इसके ऊपर यहाँ पे फोकस था कि आउटकम क्या निकल कर आएगा, खास करके क्या रेट कट होगा। इतना मीटिंग यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने उसके बाद एक बार भी रेट कट नहीं हुआ है, एक बार भी। ठीक है, सो इस वक्त थोड़ा सा उम्मीद था कि शायद से रेट कट हो जाए। इन्फ्लेशन तो बहुत ही 2% के नज़दीक है, बट फिर भी ये सब कुछ होप ही रह चुकी है। बिकॉज एक्चुअल में अगर हम लोग बात कर ले, फेड ने क्या कर लिया, यस अपना जो डिसीजन है उसको वैसे ही रख लिया, मतलब स्टेडी रेट रख लिए, जो पहले थे वैसे यहाँ पे रख लिए, कोई भी बदलाव नहीं किया। आप देख सकते प्रीवियस था 4.5, अनुमान भी था 4.5 और एक्चुअल भी 4.5। ठीक है, कोई भी बदलाव होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो बेसिकली इस बात का डर था कि भाई रेट शायद से यहाँ पे नहीं बदलेंगे, और आपको बताइए रेट अगर नहीं बदलते हैं तो थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ यहाँ पे रहती है। हालांकि ये चीज़ें देखनी पड़ती है कि सिचुएशन कैसी चल रही है। ठीक है, बट रेट कट अगर हो जाता है तो फिर एक मार्केट के लिए अच्छी खबर तो ज़रूर यहाँ पे होती ही होती है। सो रेट कट वो नहीं हुआ, तो इसी चीज़ के चलते बाजार भी हम लोग को थोड़ा बहुत नाराज़ होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। देखिए रीज़न बहुत ही सिंपल है, आप सभी लोगों को पता ही है, ह्यूज अनसर्टिनिटी अहेड। ये बात मैं जो बार बार आपको बोलता हूँ, यही बात अगर आपने प्रॉपरली कल या मतलब यस्टरडे की अगर बात कर ले, पॉवेल जी की अगर आपने कमेंट्री सुनी होगी तो ये शब्द बार बार हाईलाइट हो रहा था, अनसर्टेनिटी। आगे क्या होगा इसके बारे में अगर क्लैरिटी ही नहीं होगी सो हम कैसे डिसीजन ले लें। ठीक है, आगे का रास्ता ही पता नहीं है तो गाड़ी कितने स्पीड पे चलेंगे पता ही नहीं, तो भाई आराम से ही चलाना पड़ेगा, जैसा चल रहा है वैसे ही। बस फेड ने भी कुछ वैसे ही सिनेरियो के चलते डिसीजन यहाँ पे लिया। एंड इनफैक्ट फेड थोड़ा और ज़्यादा कॉशियस हो रहा है। किस चीज़ को लेकर? फेड को तो भाई अभी स्टैगफ्लेशन का फियर हो रहा है अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, अभी स्टैगफ्लेशन का फियर मतलब पहले तो स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या है, बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हैं स्टैगफ्लेशन इज नथिंग बट एक ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन होती है जहाँ पर स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, मतलब आप कह सकते हैं GDP ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, देन ऐसे सिचुएशन में इन्फ्लेशन भी हायर लेवल पे चला जाता है एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी एकदम हायर लेवल पे जाता है। मतलब ये सारी चीज़ें, यस ये इंपॉर्टेंट शब्द है, क्या हो जाता है, साइमल्टेनियसली एक साथ हो जाती है। क्या हो जाती है यहाँ पे, GDP नीचे, इन्फ्लेशन हाई एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑल्सो हाई, मतलब लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है। ये सिचुएशन काफ़ी ख़राब होती है सिचुएशन। एंड इस चीज़ को लेकर यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले तो पॉवेल जी ने बात यहाँ पे की है कि उनको स्टैगफ्लेशन का फियर है। अगर वो इतना डीप अगर सोचने का विचार करें, स्टैगफ्लेशन तक अगर वो जा रहे हैं, सो उनका जो मतलब आप कह सकते हो रेट में कोई भी बदलाव ना करना, ये तो मतलब एकदम सी नॉर्मल सी बात अभी हम लोग को देखने को मिल चुकी है। हालांकि अगर देखा गया आप थोड़ा बहुत होप लेकर चल सकते हो। होप मतलब क्या, कि पॉवेल जी ने खुद ही बोल दिया कि हाँ भाई इस वक्त तो मैं कोई रेट कट नहीं कर रहा हूँ, होल्ड ही कर रहा हूँ, बट स्टिल सी 2 मोर रेट कट दिस ईयर। ठीक है, दिस ईयर मतलब क्या, देखिए आधा साल तो उड़ गया भाई, 50% तो चला गया, बाकी 50% तो बाकी है दिसंबर तक। तो अभी भी आप उम्मीद लेकर चल सकते हो कि शायद से 2 रेट कट हो जाए। अभी भविष्य किसने देखा है, किसी को कुछ भी नहीं पता है। दुनिया इधर से उधर होने के लिए भाई एक दिन भी काफ़ी होता है, एक दिन का 1 घंटा भी काफ़ी है। बट फिर भी माना जाता है कि फिलहाल के सिचुएशन के हिसाब से 2 रेट कट हो सकते हैं, बचे हुए जो ये 50% साल है उसमें। होता है नहीं होता है बाद में यहाँ पे देख लेते हैं। हालांकि आप देख सकते हो इसके बाद का जो फोरकास्टिंग वो करते थे, मतलब अगला जो 2026 रहेगा उसमें बोलते थे कि 1 रेट कट तो एटलीस्ट होगा करके, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। मतलब उन्होंने क्या किया है कि यस अगले साल के रेट कट के बारे में चीज़ें हटा दी और बस इतना ही बोल दिया कि हाँ 2 रेट कट यहाँ पे इस साल यहाँ पे हो सकते हैं, अभी होंगे नहीं होंगे देखना पड़ेगा। एंड अभी का तो एक नया फैशन बन चुका है भाई कि जैसे ही पॉवेल जी की कोई भी मीटिंग यहाँ पे सामने आ जाती है, ट्रम्प का बाइट लेना स्टार्ट कर देते ये कौन, जो मीडिया वाले होते, तो पहुँच गए भाई ट्रम्प के पास। ट्रम्प जी देख लीजिए क्या हो गया, कोई रेट यहाँ पे बदला नहीं। ठीक है, अमेरिका के प्रेसिडेंट को कोई यहाँ पे सुन ही नहीं रहा है। इस प्रकार का मतलब आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो फाइटिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। सो ट्रम्प ने भी बोला है भाई रियल डमी है ये,
मतलब उन्होंने कहा है कि भाई ये जो ट्रम्प मतलब फेड के जो चेयर है पॉवेल, ये इनके जो फैसले हैं ना भाई, ये अमेरिका को बिलियन डॉलर का नुकसान करवाने वाले हैं, ठीक है। एंड इस चीज़ को लेकर उन्होंने ज़बरदस्त मतलब बोलते हैं ना एकदम स्लैम मतलब बोलते हैं ना लताड़ना, इस प्रकार की चीज़ें उन्होंने कही कि भाई अभी भी ये रेट कट नहीं कर रहा है करके। वैसे तो देखा गया भाई रेट कट करने से रिलेटेड प्लेटफॉर्म तो है ही नहीं। मैंने यस्टरडे की अगर बात कर ले, आप सभी लोगों ने वीडियो देखा ही होगा, जो पहले वीडियो में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको क्या लगता है क्या रेट कट होगा, तो चांसेस तो भाई ना के बराबर थे। इतनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी हम लोग को देखने को मिल रही थी, डेटा इंडिकेट कर रहा था इन्फ्लेशन का, बट आगे के भविष्य की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, इतनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी यहाँ पे छोड़ी हुई थी कि पॉवेल जी भी क्या करते, तो वही उन्होंने डिसीजन लिया भाई कोई भी बदलाव यहाँ पे नहीं होगा। एंड अभी जैसे आप सभी लोगों को पता है अनएम्प्लॉयमेंट का भी डेटा हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो पॉवेल जी को भी पूछा गया कि पॉवेल जी अभी आप भी शायद से अनएम्प्लॉयड होने वाले हो, मतलब आपको निकालने की बात हो रही है, शायद से फेड का चेयर बदलने वाला है। सो पॉवेल जी ने इसी सवाल का जवाब दिया है, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दैट, ठीक है। मुझे नहीं पता फ्यूचर में यहाँ पे फेड का गवर्नर में रहूँगा नहीं रहूँगा, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है करके। मैं प्रेजेंट लेवल पे काम कर रहा हूँ एंड प्रेजेंट लेवल पे तो मैं फेड का यहाँ पे चेयरपर्सन हूँ, उस हिसाब से वर्क यहाँ पे चलता रहेगा। सो बेसिकली हम कह सकते हैं दोस्तों, ट्रम्प के टैरिफ के चलते क्रिएट होने वाली अनसर्टिनिटी, उसी के साथ साथ ये जो वॉर हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है इजराइल ईरान, इसमें तो भाई बहुत ही हालत ख़राब करके रखी हुई है। हालत ख़राब मतलब आप सभी लोगों को पता भी है कि अभी जो हॉस्पिटल के ऊपर दोस्तों अभी हम लोग को अटैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अभी वो पर्पसफुली है नहीं है वो अलग पार्ट है, बट कभी भी किसी जंग में अगर सिविलियन चीज़ों के ऊपर अटैक होना स्टार्ट होता है ना दोस्तों, तो फिर वो जंग बहुत ही खराब स्थिति में चली जाती है, ठीक है। अगर एक दूसरे के अगर आप मिलिट्री साइड के ऊपर अटैक करते हो चीज़ें समझ में आ जाती है, बट अभी हॉस्पिटल यहाँ पे डैमेज हो रहे हैं, लोग इंजर हो रहे हैं। सो हम कह सकते हैं जो वॉर है काफ़ी अगले रूप लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड जैसे हॉस्पिटल के ऊपर अटैक हो गया तो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने तो स्टेटमेंट दे दिया कि अभी ईरान के जो सुप्रीम लीडर है कैन नो लॉन्गर बी अलाउड टू एग्जिस्ट, मतलब भाई अब ये जिंदा नहीं रह सकते। पहले अभी अगर देखा गया तो ईरान मतलब इसराइल का प्लान ही था कि ईरान के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करने का है, मतलब मारने का है। बट ऐसी खबर आई कि अमेरिका ने मना कर दिया, प्रेशर किया कि नहीं नहीं इनको मारो मत करके। बट अभी ये जो अटैक हम लोग को हॉस्पिटल के ऊपर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, उसके बाद इसराइल ने ठान ही लिया है कि इनका ईरान का जो सुप्रीम लीडर है, ठीक है, इनको तो यहाँ पे मारना ही है करके, ठीक है। सारी चीज़ें नो डाउट रिपोर्ट के जरिए हम लोग को सुनने को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट ऐसे माहौल में होता क्या है, अनसर्टिनिटी इतनी ज़्यादा होती है और दिक्कत कहाँ पे आती है, क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल परेशान हो गया भाई तो हमारा भारत देश परेशान हो गया। ये देखिए बढ़ते 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 77.41 तक हो गया। देखिए क्रूड का अर्थ ये नहीं होता है, काफ़ी लोग ये भी देखते हैं कि अरे सर आज के दिन तो एक ही तो बढ़ गया क्रूड, यार मतलब 1% ही तो बढ़ गया, ठीक है, अरे आज के दिन केवल 1.5%। ऐसा नहीं है, वो धीमे धीमे करके आप देख सकते हो कितना आगे निकल गया, धीमे धीमे करके आगे बढ़ेगा। हाँ एकदम से ही आउट ऑफ द बॉक्स कभी चीज़ हो जाती है तो फिर वो एक दिन में 5-6% भागता है, जैसे कि बीच में हम लोगों ने देखा था वही इसराइल ने प्री अटेम्प्टिव स्ट्राइक किया था ईरान के ऊपर, तभी हम लोगों ने देखा कैसे 7-8% क्रूड हम लोग को भागते हुए देखने को मिला था। वैसे अगर आउट ऑफ द बॉक्स अगर कोई चीज़ हो गई तो फिर वो चीज़ें देखने को मिल जाती है, वरना आप देख सकते हो इस प्रकार से क्रूड बढ़ना हमारे इकोनॉमी के लिए तो भाई किसी भी एंगल से अच्छी खबर तो देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। एंड अभी आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट अभी 78 के ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो है सिचुएशन है, मतलब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ये जो दो खराब चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए, इसी चीज़ का डर था, बट वही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कौन सा कि रेट कट नहीं हुआ, ठीक है। एंड ऊपर से चलो एटलीस्ट वॉर तो रुक जाए भाई, क्रूड ऑयल तो नॉर्मल हो जाए, तो वो भी बिल्कुल नहीं, वॉर तो और अगली हो रहा है, क्रूड ऑयल भी आगे आग भड़कते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये दोनों सिचुएशन अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या लेकर आएगी भाई, दुनिया भर के बाजार में गिरावट। अमेरिकन मार्केट ऐसा कोई ज़्यादा नहीं गिरा है, 44 पॉइंट ही डाउन है, बट टॉप से आप देख सकते हो कैसे नीचे आते हुए देखने को मिला। हमारा निफ्टी 50 की बात कर ले, पॉइंट में ही वर्क हो रहा है, ठीक है, बट एकदम से ही मतलब ऊपर जाते हुए देखने को नहीं मिल रहा, और खास करके पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। अभी इंडेक्स एक अलग लेवल की चीज़ होती है, इंडेक्स में निफ्टी 50 में कोई खास बड़ी गिरावट हम लोग को नहीं देखने को मिल गई, मतलब आप देख सकते हो 0.08 कुछ भी नहीं होता है, एकदम नॉर्मल सी चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट वहीं पे अगर हम लोग बाकी के इंडाइसेस को अगर चेक करेंगे, जूनियर 20 की अगर बात करें, जैसे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है 1.5% के आसपास की गिरावट, देन मिड कैप देख लीजिए 1.5% से ज़्यादा की गिरावट। जो बड़े बड़े इंडाइसेस हम लोग को देखने को मिल रहा है, खास करके जिनके पोर्टफोलियो में मिड कैप है ना, आज के दिन भाई उनके तो मतलब पोर्टफोलियो की तो हालत ही खराब यहाँ पे हो चुकी है कि स्मॉल कैप तो उससे भी खराब 2-2% तक गिरे हैं, ठीक है। मतलब आप कैसे देख रहे हो कि इंडेक्स लेवल पे इतनी, लार्ज कैप में इतनी बड़ी गिरावटें नहीं है, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ लार्ज कैप मतलब एग्जैक्टली वर्ड
को इन्वर्टेड कॉमा में मत डालना, क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी लार्ज कैप होते हैं, बट एक कॉन्टेक्स्ट में समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो लार्ज कैप में इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं, बट उतनी ही ज़बरदस्त गिरावट, डबल ट्रिपल गिरावट मिड एंड स्मॉल कैप में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अक्रॉस द सेक्टर अगर आप चेक करोगे, इनके जितने भी 50, 100, 200, 250 जितने भी देखने को मिले, सब में पिटाई कुटाई होते हुए देखने को मिले। माइक्रो कैप भी आप देख सकते हो गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्या है दोस्तों कि जो सिचुएशन हम लोग अवॉइड करना चाह रहे थे वही होते हुए देखने को मिल गया, और इससे पोर्टफोलियो और ज़्यादा डैमेज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।